नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और जीवन में सफलता के रास्ते पर आप चलते रहें। जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, यही कामना है हम सबकी। आज बात करेंगे आपके आने वाले नव वर्ष की, नए साल की। आपको बताएंगे कि ये साल किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और किस तरह के उपाय आपको इस साल करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, मंगलमयी हो। यानी बात सिर्फ आपकी होगी, आपके नए साल की होगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं रोज की तरह आज का गुड लक। देखिए, अगर आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, बार बार मन आपका चंचल होता है, खासतौर से पूजा पाठ के समय, ध्यान के समय, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता तो आपको एक रत्न पहनना चाहिए। उसका नाम है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट को आम बोलचाल की भाषा में जमुनिया भी कहते हैं। अगर आप एमेथिस्ट धारण करते हैं तो इससे आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, आपका मन एकाग्र होगा और साथ ही साथ बुरी आदतों से भी छुटकारा पाने में सहायता होगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो नया साल आया है, वर्ष 2016, इसकी खास बातें क्या हैं, इसमें खास क्या छुपा हुआ है। देखिए, वर्ष 2016 को अगर हम जोड़ें 2, 0, 1 और 6 तो जो अंक बनेगा वो बनेगा 9। 9 का अंक ज्योतिष में मंगल का अंक माना जाता है और 9 का अंक अपने आप में सबसे ज्यादा अद्भुत अंक भी है। अब इसीलिए चूंकि 9 का अंक है, मंगल का अंक है, इसलिए पूरा वर्ष मंगल नामक ग्रह से प्रभावित रहेगा। अगर हम वर्ष की शुरुआत को देखें, 1 जनवरी 2016 को रात में 0:00 से, यानी जैसे ही नव वर्ष की शुरुआत होगी, वो समय होगा कन्या लग्न का। साल की शुरुआत कन्या लग्न में होगी और कन्या लग्न को या कन्या राशि को हम डुअल मानते हैं, द्विस्वभाव का मानते हैं। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, मिला जुला सा मामला होता है कन्या का हर समय, इसीलिए वर्ष के परिणाम मिले जुले होंगे। जब साल की शुरुआत होगी, वर्ष की शुरुआत होगी, तो उस समय चंद्रमा मौजूद होंगे सिंह राशि में, यानी कि सूर्य के घर में। तो एक तरफ ये साल है मंगल का और दूसरी तरफ चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद है, इसलिए सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव होगा। जितना प्रभाव मंगल का होगा उतना ही प्रभाव सूर्य का होगा। जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल और सूर्य की प्रधानता है, यानी जो लोग मंगल या सूर्य प्रधान हैं, उन्हें विशेष लाभ होता हुआ इस साल में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सूर्य और मंगल दोनों फायर के ग्रह हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस वर्ष में समृद्धि तो बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, जीवन में लोग आगे भी जाएंगे, लेकिन ये दोनों चूंकि अग्नि के ग्रह हैं, इसलिए युद्ध की समस्या, हिंसा की समस्या, वाद विवाद की समस्या, ये भी लगातार परेशान करेगी। तो इस वर्ष में आप प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, आप संपत्ति पाएंगे, जीवन में आगे जाएंगे, लेकिन युद्ध की, हिंसा की और वाद विवाद की समस्या से आप बचें तो बेहतर होगा। वर्ष 2016 में और भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, उसको भी समझेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल के बाद। मेष राशि, हड्डियों की समस्या पर आपको विशेष ध्यान देना है। संतान पक्ष को लेकर हालांकि आपकी चिंता दूर होती हुई दिखाई दे रही है और अगर कोशिश की जाए तो रुके हुए तमाम काम भी आपके बन जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। वृष राशि, स्वास्थ्य आपका इंप्रूव करेगा, सेहत में आपका सुधार होने वाला है, विवाह तय होने के योग भी बन पा रहे हैं और अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य होगा आपके पास 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचना होगा, अनावश्यक पारिवारिक विवादों की नौबत आ सकती है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन भी हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी और इस भेंट के फलस्वरूप आप जीवन में ज्यादा बेहतर हो पाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका ठीक ठीक साथ निभाएगा, भाग्य होगा 60%।
तो वर्ष 2016 जैसा कि आपको बताया कि मंगल का वर्ष है, सूर्य का वर्ष है, फायर की मात्रा ज्यादा होगी। तो अब यह समझना जरूरी है कि आखिर सन 2016 में, वर्ष 2016 में किन लोगों को ज्यादा लाभ होने की संभावना बनती है, किन को फायदा ज्यादा होगा। देखिए, जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध हो 9 से, यानी जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख का हुआ है, या जिनका जन्म 27 तारीख को हुआ है, उनके लिए 2016 बहुत अच्छा होगा। जिनके जीवन का 18वां वर्ष चल रहा है, 27वां साल चल रहा है, 36वां साल चल रहा है, या 45वां साल चल रहा है, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों का जन्म अप्रैल में हुआ है, मई में हुआ है, या जून में हुआ है, उनके लिए भी 2016 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत लाभकारी होगा। जिन लोगों की राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है या मीन है, मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशि जिनकी है, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा होगा। और इन तमाम चीजों के बावजूद, ये सब चीजें आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है, मंगल अच्छा है, तो भी यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जिन लोगों का संबंध 9 के अंक से है, उम्र के पड़ाव की वजह से, जन्म की तारीख के वजह से, या कुंडली के मंगल की वजह से, उनके लिए कुल मिला के ये साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। बात अब करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं और कोई बड़ी सफलता भी आपको मिलती हुई दिख सकती है। किसी छोटी परंतु लाभदायक यात्रा के योग भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। सिंह राशि, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आपके परिवार की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन अपने खान पान का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, उस मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन आपका बेहतर होगा वो शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 58%। कन्या राशि, धन की दशाओं में यकीनन सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपका सेहत का मामला बहुत अच्छा है, आपके मन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन देखिए, दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा, वरना धन का नुकसान हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य काफी ज्यादा बेहतर होगा, काफी प्रबल होगा। भाग्य होगा आपके पास 80%। बात करेंगे कि वर्ष 2016 में किन लोगों को समस्या हो सकती है और कैसी समस्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। वर्धमान वेस्ट बंगाल से हमें मेल लिखा है मिताली ने। जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1979 1979। जन्म का समय है दोपहर के 4 बजे। जन्म का स्थान है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये पूछ रही हैं कि ये फ्लैट में रहती हैं फिलहाल, और जो इनका फ्लैट है वो 6वें फ्लोर पे है, 6th फ्लोर पे है, और जो फ्लैट की दिशा है वो साउथ फेसिंग है, दक्षिण दिशा का मकान है। तो इनको ऐसा लगता है कि जब से ये मकान में गई हैं तब से इनके जीवन में संघर्ष बढ़ गया है। लोगों ने इनको बताया है कि दक्षिण दिशा का मकान बड़ा अशुभ होता है, बहुत बुरा होता है, मकान बदल देना चाहिए। अब ये पूछ रही हैं कि क्या करें, किस तरह की स्थितियां इनके जीवन में है, इनकी कुंडली क्या कहती है और क्या मकान बदलने की जरूरत है या नहीं है। मिताली, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वास्तुशास्त्र के नियम बताए गए हैं, बनाए गए हैं, वो ग्राउंड फ्लोर के आधार पर लिखे गए हैं। चाहे वो विश्वकर्मा प्रकाश हो, चाहे वो वास्तु की कोई और भी पुस्तक हो, उसमें जो नियम बताए गए वो ग्राउंड फ्लोर के लिए बताए गए। पहले फ्लोर पे क्या होगा, दूसरे फ्लोर पे क्या होगा, इसके नियम नहीं बताए गए हैं, क्योंकि जिस समय की वास्तु की समस्याएं रही हैं उस समय में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं बनती थी। अब आप 6वें फ्लोर पे रहती हैं, वहां पर तो वैसे भी वास्तु के सिद्धांत लागू नहीं होते, इसलिए 6वें फ्लोर के फ्लैट में आपका फ्लैट का मुंह पूरब की तरफ हो, पश्चिम की तरफ हो, किसी भी तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जिस फ्लैट में आप रहती हैं उसमें सनलाइट पर्याप्त मात्रा में आती है या नहीं आती है। अगर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आता है, वेंटिलेशन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो आपको कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी दशाएं कहती हैं कि पिछले 6 महीने से आपके लिए राहु अनुकूल नहीं है, और जिस वजह से आप थोड़ी सी मुश्किल में है, थोड़ा संघर्ष बढ़ गया है जीवन में, लेकिन इसमें आपके फ्लैट का कोई योगदान नहीं है।
फ्लैट जहां भी है उसको रहने दीजिए, उसी में रहिए। स्थान परिवर्तन का योग बनता भी नहीं है आपके लिए। लेकिन हाँ, जो आपकी मुश्किलें हैं ये 4 फरवरी के बाद से समाप्त हो जाएंगी। 4 फरवरी 2016 के बाद से आपका बेहतर वक्त है। मैं आपसे भी बता दूं और अपने तमाम दर्शकों को भी कह दूं कि जो लोग जमीन से ऊपर रहते हैं उन्हें दिशाओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि साल 2016 में, वर्ष 2016 में किनको समस्या हो सकती है, कौन लोग थोड़ी सी मुश्किल में आ सकते हैं। देखिए, जिनकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 हो, उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य का, अपने स्वभाव का और अपने जीवन का। जिन लोगों की राशि मेष राशि है, सिंह राशि है या मकर राशि है, ऐसे लोगों को भी साल 2016 में शुरुआती दौर में कम से कम अपने स्वास्थ्य का, जीवन का ध्यान रखना है। जिनकी कुंडली में मंगल खराब है, ऐसे लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है, वरना वो दिक्कत में आ सकते हैं, समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग स्वभाव से ही बड़े झगड़ालू हों, अनावश्यक वाद विवाद करते हों, उनके लिए साल मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि आपका वाद विवाद मंगल से संबंध रखता है और मंगल आपके लिए भारी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अनावश्यक वाद विवाद ना करें। जो लोग बिना कारण के क्रोध करते हैं, स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा नहीं होगा। अनावश्यक विवाद के शिकार होंगे और पुलिस कचहरी मुकदमेबाजी तक पहुंच जाएंगे। तो इस साल जितना धैर्यवान रहें, जितना वाद विवाद से दूर रहें, उतना ही आपके लिए साल बेहतर होगा। वर्ष 2016 में किन किन बातों का ध्यान रखना है हम सबको और क्या क्या काम जरूर करना है वो बताएंगे आपको, ताकि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सके। लेकिन पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी मुश्किलें आती दिखाई देती हैं, ध्यान रखिएगा। नौकरी में, करियर में धैर्य बनाए रखेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर अभी ना लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आपका आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा होगा, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 91%। धनु राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मुकदमों में अनुकूल फेवरेबल परिणाम भी मिलेंगे। परिवार में खुशहाली आने के योग भी बन पा रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन आपका बेहतर होगा वो शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 72%। अब ये जानते हैं कि वर्ष 2016 को अच्छा बनाने के, बेहतर बनाने के सबसे सरल उपाय क्या हैं। देखिए, एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, एक कॉपर की रिंग राइट या लेफ्ट हैंड में, जिसमें आपके लिए उपयुक्त हो, आप अनामिका उंगली में इस साल पहन लीजिएगा। पिछले साल हमने आपको बताया था कि आप लोहे का छल्ला पहनिए, इस साल आप तांबे का छल्ला पहनिए, ताकि मंगल की कृपा आपको मिलती रहे। आप किसी भी राशि के हो, किसी भी लग्न के हो, नियमित रूप से हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूरे साल भर निर्धनों को, गरीबों को मीठी चीज बांटिए या गुड़ का दान करते रहिए, ताकि मंगल की कृपा आपको मिलती रहे। और महीने में एक दिन कोई समय निकालिए, शनिवार का दिन हो तो बहुत ही अच्छा होगा। महीने में एक बार सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपका वर्ष बहुत अच्छा जाता रहेगा। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोग, राशि नहीं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोग लाल रंग का खूब प्रयोग करेंगे। जितना ही लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। जो बाकी लग्न के लोग हैं, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन लग्न के लोग गुलाबी रंग का खूब इस्तेमाल करेंगे इस साल में, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर बना रहेगा। इस वर्ष में चारों तरफ मंगल ही मंगल छाया रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बनते हैं। नौकरी में भी आपको नया अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा।
शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 75%। कुंभ राशि, आपका झुकाव ईश्वर की तरफ बढ़ेगा और यह बहुत अच्छा संकेत है। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलेगा। अपनी जीवनचर्या पर ध्यान रखेंगे, अगर अपने रूटीन को बेहतर करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर समय शुरू हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा आपके पास 51%। मीन राशि, संतान के मामले में थोड़ी सी देर है, अभी थोड़ा वेट करना होगा आपको। दाम्पत्य जीवन में बेहतरी के संकेत भी दिखते हैं और धन प्राप्ति के मामले में आपको कहना यही है कि भैया जल्दीबाजी मत करिएगा, वरना धन के चक्कर में कोई गड़बड़ी हो जाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। तो ये वर्ष मंगल का वर्ष है और वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहे, यही कामना है हमारी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, वर्ष है मंगल का और मंगल को नियंत्रित करते हैं मंगल मूर्ति भगवान हनुमान जी बजरंगबली। तो पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें और इस साल का जो मूल मंत्र है, बेसिक मंत्र है, वो होगा ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र को अगर आप पूरे वर्ष जपते रहेंगे, एक नियम बना लें, सुबह कम से कम 27 बार पूरे साल भर आप इस मंत्र को जपिएगा, पूरे वर्ष भर आपको सफलता तो मिलेगी ही, तमाम तरह की बाधाओं से, तमाम तरह की समस्याओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। नव वर्ष आपके जीवन में नवीनता ले आए, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जिंदगी को समझने के लिए आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।